जब आपके अपने देश में ही मेहनत करने के बाद भी नौकरी किसी और को मिल जाए तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि भरोसे पर भी उठता है। H1B वीज़ा एक ज़रूरत के तौर पर शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन आज ये कई सारे अमेरिकी लोगों के लिए एक बंद दरवाज़ा बनते जा रहा है। तो क्या अब काबिलियत से ज़्यादा आपका इमिग्रेशन स्टेटस काम करता है? आज इसी पर बात होगी कि कैसे US कॉलेज ग्रेजुएट्स बेरोजगार हो रहे हैं और H1B की फेयरनेस पर सवाल उठ रहे हैं। आज इन सारी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने रखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। आज अमेरिका के टॉप कॉलेजों से ग्रेजुएट होने वाले हजारों स्टूडेंट्स इस सच्चाई से जूझ रहे हैं। उन्होंने सारे बॉक्स को टिक किए, यानी कि अच्छे ग्रेड्स भी हासिल किए, मल्टीपल इंटर्नशिप्स भी की, बड़े ब्रांड्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड भी किया, नेटवर्किंग्स भी अच्छी खासी हैं, जॉब्स फेयर भी उन्होंने अटेंड किए, यानी कि सब कुछ किया, फिर भी जॉब ऑफर के लिए उन्हें महीनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। और वहीं उनके साथ पढ़ने वाले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें OPT या फिर H1B की ज़रूरत है, उसी कंपनी से पहले कॉल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही आ रहा है। लेकिन क्यों? H1B वीज़ा को 1990 में इस मकसद से लाया गया था कि जब अमेरिका में किसी खास स्किल के प्रोफेशनल्स की कमी होगी तब कंपनियां बाहर से टैलेंट ला सके। मतलब ये एक तरह से बैकअप प्लान था, यानी कि एक तरह से सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अब H1B वीज़ा एक ट्रेंड बन गया है। हर साल 85,000 H1B वीज़ा दिए जाते हैं और 2024 में 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी आए हैं। मतलब इस वीज़ा को पाने की दौड़ अब लॉटरी बन चुकी है। बहुत सी कंपनियां अब इसे एक तरह से स्ट्रैटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। H1B कर्मचारी वीज़ा पर निर्भर होते हैं, वो आसानी से नौकरी नहीं छोड़ सकते और वो कम पैसों में ज़्यादा काम करने को मजबूर भी होते हैं, क्योंकि नौकरी अगर उनकी चली जाएगी तो उनका वीज़ा स्टेटस भी चला जाएगा। यही डिपेंडेंसी कुछ कंपनियों को ये फ़ायदा देती हैं कि उन्हें ऐसे कर्मचारी मिल जाते हैं जिन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसका नुकसान किसे हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है अमेरिकन ग्रेजुएट्स को, जिनके पास वीज़ा नहीं है लेकिन काबिलियत भरपूर है। आज अमेरिका का युवा न सिर्फ जॉब मार्केट से जूझ रहा है बल्कि स्टूडेंट लोन जैसी भारी आर्थिक जिम्मेदारियों से भी दबा हुआ है। उसे उम्मीद थी कि कॉलेज के बाद एक अच्छा करियर मिलेगा, लेकिन वो हकीकत भी अब धुंधली लगती है। और जब वही जॉब कुछ हफ्तों बाद इंडिया या फिर फिलीपींस में 1/3 सैलरी में आउटसोर्स हो जाती है तो ये सिर्फ एक जॉब लॉस नहीं बल्कि एक तरह से एक ड्रीम लॉस होता है। यहाँ एक बात साफ साफ समझने की ज़रूरत है कि भाई इस वीडियो का मकसद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम करना नहीं है। वो भी मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है, अपना देश छोड़कर यहाँ पर आते हैं और कई बार तो खुद एक्सप्लॉयटेशन को झेलते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर सिस्टम में है। सिस्टम ना तो अमेरिकी युवाओं को पूरा सपोर्ट कर रहा है और ना ही इमिग्रेंट्स को इंसाफ दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम अब दोनों के लिए सस्टेनेबल है? अब देखिए, ज़रूरत है इस सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की, लोकल हायरिंग को बढ़ावा देने की और इमिग्रेंट एम्प्लॉयज़ के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। इसके अलावा इमिग्रेशन और फेयरनेस साथ साथ चल सकते हैं अगर सिस्टम बैलेंस हो। तो देखिए, ये बहस बहुत ज़रूरी है ताकि अमेरिका की जो जॉब मार्केट है वो हर किसी के लिए एक खुला दरवाज़ा बने और हर किसी के लिए फेयर चांस लेकर आए। तो आप क्या मानते हैं? क्या US में जो जॉब मार्केट के हाल हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और H1B वीज़ा को ब्लेम करना सही है? आपको क्या लगता है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वर्क अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड और वीज़ा से रिलेटेड हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।